नमस्कार, मैं हूं हर्षदा सावंत। CNBC आवाज की हमेशा कोशिश यही रही है कि आपको वक्त से पहले और किस्मत से ज्यादा मिले, और ये मकसद पूरा हो रहा है इंडियन ट्रेडिंग लीग में चल रहे मुकाबले के जरिए, जहां आप जैसे ट्रेडर्स सिर्फ एक ही महीने में 7 से 8 गुना तक की कमाई कर रहे हैं। अपनी इस खास पेशकश में हम आपको मिलवा रहे हैं शेयर और कमोडिटी ट्रेडिंग के ऐसे धुरंधरों से, और जानेंगे कि क्या है इनकी कामयाबी का रहस्य। ऐसे वो कौन से ट्रेडिंग सीक्रेट फॉर्मूलाज को लेकर ये काम कर रहे हैं जिससे इतनी बढ़िया कमाई इनके हाथ लग रही है। और हमारे साथ हैं इस महीने के विजेता, जिन्होंने बहुत ही शानदार प्रदर्शन दिखाया, और आपको एक एक करके सबसे इंट्रोड्यूस कराते हैं। सबसे पहले दीपेश दधीच, 746% के रिटर्न्स इन्होंने कमाए हैं। ये ट्रेडर हैं और स्टूडेंट लीग में इन्होंने नंबर 1 की रैंक हासिल की है। तो 2 लीग्स में, ट्रेडर्स और स्टूडेंट्स में इनफैक्ट अव्वल नंबर पर आए हैं। इसके साथ ही रोहित गर्ग, जो दिल्ली के रहने वाले हैं, इन्होंने करीब 296% के रिटर्न्स कमाए, और ये स्टूडेंट लीग में रैंक नंबर 2 हैं। अनिल लोखंडे से मिलिए, 288%, 288% के रिटर्न्स इन्होंने कमोडिटी लीग में कमाए हैं, और ये कमोडिटी लीग के अव्वल विजेता हैं। साथ ही साथ रूपाली कुमारी भी हमारे साथ है, जिन्होंने 242% के रिटर्न्स कमोडिटी लीग में कमाई हैं, और ये 3rd रैंक पर आई हैं। और इस तरह के प्लेटफॉर्म को तैयार करने के पीछे, यानी कि ITL को तैयार करने के पीछे सैमको सिक्योरिटीज का एक बड़ा हाथ है, और इसके हेड ऑफ रिसर्च उमेश मेहता हमारे साथ है। तो आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले आप सभी विजेताओं को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आसान नहीं है इस तरह के मार्केट में इतनी बढ़िया कमाई करना। लेकिन रुपेश, 746% के रिटर्न्स, और आपकी उम्र क्या है? सिर्फ 25 साल। क्या वो सीक्रेट मंत्र था इस बढ़िया रिटर्न का? एक्चुअली इंडियन ट्रेडिंग लीग हमें मोटिवेट करता है काफी पहले तो, और हमें स्टॉक देखते रहना पड़ता है। यानी कि तुम्हें स्टॉक देखो कौन से रिजल्ट पे क्या रिएक्ट करता है, लास्ट 2-3 क्वार्टर्स देखो, 2-3 क्वार्टर्स में, पास्ट क्वार्टर्स में वो कितना रिएक्ट कर रहा है, उसके मूवमेंट देखो, और फिर बाद में तुम अपनी ऑप्शन स्ट्रेटेजीज लगाओ। ऑप्शन स्ट्रेटेजीज में मैंने जैसे लॉन्ग कॉल बाई किया था और पुट भी बाई किया था। ओके। तो उसमें एक पुट पूरा क्लियर हो जाता है, और कॉल में तुम पुट का प्रॉफिट भी, पुट का लॉस भी कवर कर लेते हो, और तुम उसका एक्स्ट्रा परसेंट तुम कमा जाते हो, 200 to 300% जितना तुम एक्स्ट्रा कमा जाते हो। प्राइमरली अपनी पोजीशन को हेज कर रहे हैं। दोनों साइड क्या हो सकता है स्टॉक में, और खासतौर से क्योंकि आपने CFA मेरे ख्याल में पढ़ा हुआ है, तो आप एनालाइज कर रहे हैं कि कंपनी के लिए क्या काम करेगा और क्या उसके खिलाफ जा सकता है, राइट? और ये जो एनालिसिस आई है, ये आपने कितना टाइम लगाया? क्योंकि आपने क्या ट्रेडिंग 18 महीने पहले शुरू की है, तो इसको आपने कैसे माहिर किया है? एक्चुअली सारे रिजल्ट देखते देखते ही पता चलता है कि कौन से रिजल्ट पे क्या रिएक्ट कर रहा है। क्या तुम लॉस से भी तुम सीखते हो कि किस लॉस में तुमने क्यों इतना लॉस क्यों किया, उससे भी तुम सीखो। और ऐसा होता है कि हर बार ट्रेड करना जरूरी नहीं होता, कभी कभी तुम रुक भी जाओ और सोचो कि कहाँ गलती हो रही, कहाँ नहीं हो रही है। ओके। तो हर लॉस से आपने इनफैक्ट अपनी स्ट्रैटेजी समझी है, क्या गलत किया है, और उससे सीखा है। रोहित, इनफैक्ट आपके भी रिटर्न्स काफी शानदार रहे हैं। 296% की कमाई आपने, स्टूडेंट लीग में 2nd रैंक और ट्रेडर्स लीग में 3rd रैंक। आपका वो मूल मंत्र क्या रहा है? आप इनफैक्ट एक MBA पढ़ चुके हैं, IIM कोझिकोड से पास आउट हैं। क्या एक्सपीरियंस के साथ आपने इतनी बढ़िया रिटर्न्स कमाए हैं? एक्चुअली मैं मार्केट में पिछले 10 साल से ट्रैक करता आ रहा हूँ। तो अर्लियर पहले मैं कैश में ट्रेड करता था, एंड सो दैट वाज इजी। बट फिर जब डेरिवेटिव में आया, तो डेरिवेटिव में यू हैव टू बी कॉशियस हर टाइम। तो जैसे स्टार्टिंग में मुझे लॉसेस हुए हैं काफी, तो उससे काफी पता लगा कि क्यों लॉसेस हो रहे हैं। तो जैसे कि मैं पहले स्टॉप लॉसेस नहीं लगाता था, तो देन आई स्टार्टेड पुटिंग स्टॉप लॉसेस। फिर उसके बाद जैसे जैसे प्रॉफिट होता जा रहा है, उसको जल्दी से बुक मत करो। देखो कि शेयर कितना आगे जा सकता है, एंड स्टॉप लॉस ऊपर करते रहो। तो काफी बार मैंने पैसे हमेशा पोजिशनल ट्रेड में कमाए हैं, रादर देन
कि जैसे लोग बार बार इंट्राडे ट्रेडिंग करते रहते हैं एंड ऑल, तो पोजिशनल ट्रेडिंग से तुम्हें जब ज्यादा ट्रेडिंग करते हो तो उसकी वजह से भी लॉसेस होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। ओके। तो पोजिशनल ट्रेड में एक बार आप एनालाइज करो अच्छे से, फिर उसको शेयर को अच्छे से जब लगता है कि उसका टारगेट कंप्लीट हो गया फिर उसे सेल कर दो। तो आई थिंक दैट्स यही मैंने सीखा है कि एक पोजीशन को होल्ड करो अच्छे से, फिर उसके बाद आप बेसिकली अपने हर ट्रेड पर आराम से टाइम ले रहे हैं, जल्दबाजी नहीं कर रहे हैं, हड़बड़ाहट में एग्जिट नहीं कर रहे हैं, ना ही मुनाफा घर लेके जा रहे हैं। लेकिन यहाँ पर कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने सिर्फ स्क्रीन देखकर ही पैसा कमाया है। ये ट्रेडर्स हैं, एक्टिव ट्रेडर्स, तो हर मूव पर इनके पास शायद एक ट्रेड मिलेगा। अनिल लोखंडे साहब, और मेरे ख्याल में इस पूरी ग्रुप में आप सीनियर मोस्ट है, 42 ईयर्स आपकी उम्र है, और आपका कितना 6-7 साल का एक्सपीरियंस है मार्केट में? हाँ जी, 6-7 साल से मार्केट को देख रहा हूँ जी। और कमोडिटीज में लेकिन आपका अब फिलहाल पकड़ मजबूत है? बिल्कुल। अभी जो बना रहा है वो कमोडिटी मार्केट ही मुझे यहाँ तक लेके आ गया। उसके पहले मैं इक्विटी और एफएनओ में भी करता हूँ, लेकिन कमोडिटी ने मुझे अच्छे रिटर्न दिए। लेकिन ये इंटरेस्टिंग है कि ऐसे समय पर जहां पर कमोडिटी मार्केट से ज्यादा लोगों ने अपने हाथ जलाए हैं, वहां से एग्जिट ले लिया है, और इक्विटीज में एक इतना बड़ा बुलरन देखने को मिला है। आप 288%, लगभग 290% के रिटर्न्स कमोडिटी में ही ट्रेड करें, तो कौन सी कमोडिटीज में इतना पैसा मिला है आपको? ये तो मैंने क्रूड ऑयल में जो कच्चा तेल होता है उसका ट्रेड इंडियन इसमें ट्रेडिंग करके ये पैसा बनाया। कमोडिटी में जैसे आपने बताया कि बहुत सारे लोग हाथ जल चुके, जिनके जल चुके हैं, वैसे इक्विटी में भी जल चुके हैं। मेरे भी इक्विटी में जल चुके थे, लेकिन जहाँ पे पैसा बनता है उसमें फिर खेलना चाहिए, ट्रेड करना चाहिए, सोच के साथ में आया और क्रूड में पैसा बनने लग गया तो मैंने क्रूड में चालू कर दिया, और वहीं से ये इतने परसेंट आ गए। ओके, काफी बढ़िया परफॉर्मेंस रही है आपकी। रूपाली, आपकी एक्सपीरियंस कैसी रही है आईटीएल पर जब आप आई? पहले तो कहां से आपको यह ख्याल आया, क्योंकि आप मेरे ख्याल में सोशल वर्क में काफी इंटरेस्टेड हैं, और एक सोशल वर्कर का कमोडिटी मार्केट्स या फिर स्टॉक मार्केट से दूर दूर तक नॉर्मली कोई संबंध नहीं ढूंढते हैं, तो वहां से यहाँ की जर्नी कैसे हुई है? एक्चुअली मैम, मेरे एक मेंटर थे, मैंने उनको देखा था काम करते हुए, तो उन्हीं से मैंने सीखा है ट्रेडिंग। और आज मैं सीएनबीसी चैनल पे उनको बोलना चाहूंगी हैप्पी बर्थडे, क्योंकि आज मैं उन्हीं की वजह से यहाँ पे हूँ, एंड आई एम वेरी हैप्पी। थैंक यू। आज आप जहाँ पे भी हो, मुझे सुन रहे हो, कि मैं आपके वजह से आज यहाँ पे हूँ, आपसे सीखा है जो भी आज मैं वो बता रही हूँ। आप जहाँ पे भी हो, मेरे पे गर्व फील करना। चलिए, आई एम श्योर वो बहुत बहुत प्राउड है, और इससे बढ़िया तो उनके लिए कोई बर्थडे गिफ्ट नहीं होगा कि आपने उन्हीं से सीखे हैं, इनफैक्ट वही टिप्स लिए। तो वो कौन सी एक चीज थी आपके जो मेंटोर शायद आपको हमेशा बताते थे जब आप उनको ऑब्जर्व करती थी एज ए ट्रेडर? मैंने उनको देखा शुरू से, वो बहुत पेशेंस रख के ये काम करते थे, जो कि मेरे में एकदम नहीं था। इनफैक्ट मैं ये काम को देखना ही नहीं चाहती थी, और मैं उनको देखती थी कि 8:30 बजे से 11:30 बजे तक ही वॉज कंटिन्यूसली वर्किंग। तो मुझे लगता था कि इतना पेशेंस कैसे किसी इंसान को आ सकता है। और जनरली लड़कियां क्या होती हैं, वो 1-2 घंटा रहेंगी, उसके बाद वो चल जाती हैं। तो मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा है। 8 इयर्स का मेरा एक्सपीरियंस है उनके साथ, और मैंने काम भी किया है। तो आज जो भी हूं मैं यहाँ तक, अगर मुझे मोटिवेट, अगर दिमाग में पहला अगर कोई इंसान का नाम आता है तो दैट इज माई मेंटर ओनली। ओके, लेकिन आप फोकस रखती है कमोडिटीज, क्या वो भी एक कमोडिटी ट्रेडर ही थे? नहीं, उन्होंने दोनों आजमाया। ओके, पर आपने अपना जो पकड़ बनाई है वो कमोडिटी मार्केट पर ही बनाई है, ऐसा क्यों? इक्विटीज में आपने कुछ लक नहीं आजमाया अपना? मैं करती हूँ, लेकिन आज मेरा जो सिलेक्शन हुआ है कमोडिटी में ही हुआ है। ठीक है, मैं इंट्राडे में ही काम करती हूँ मैं, और इन्वेंट्री डाटा आती है हर वेडनेसडे को, मैं देखती हूँ, उस मूवमेंट तेज होती है, तो स्टॉप लॉस के साथ काम करने में फायदा अच्छा होता है। ओके, तो ये एक चीज मैंने समझी, इन सब ने कुछ गलती की है, और इम्पोर्टेंटली इन्होंने सब बोला है कि स्टॉप लॉसेस के साथ वो काम कर रहे हैं और मार्केट को ट्रैक जरूर कर रहे हैं। कोई रिपोर्ट्स पढ़ रहा है, रिजल्ट्स पढ़ रहा है, कोई मार्केट का ट्रेंड देख रहा है, और कोई पोजिशनल कॉल ले रहा है। उमेश, बहुत ही डिफरेंट क्लस्टर ऑफ लोग हैं, और सबका मेरे ख्याल में बहुत कोई इनिशियल बैकग्राउंड नहीं रहा है स्टॉक मार्केट्स का। तो इंटरेस्टिंग है इस तरह की कि अलग अलग तरह के लोग और अलग अलग बैकग्राउंड के लोग अब मार्केट में अट्रैक्ट हो रहे हैं इस लीग के जरिए। प्रिंसिपल एक सबसे बड़ा ये निकल के आ रहा है कि लोग फियरलेस है। यहाँ पे आपने देखा कि इसमें से 4 में से 3 जन यंगर है,
तो रिस्क लेने की कैपेबिलिटी उनके पास शायद ज्यादा है एंड दे कीप ऑन लर्निंग, मिस्टेक्स भी हुई है, लॉसेस भी इनके हुए हैं, बट देन कंटिन्यूस जो लर्निंग वाला जो कॉन्सेप्ट है एंड प्लस आईटीएल का जो रैंकिंग सिस्टम है, सो दैट इंस्पायर्स देम, दैट मोटिवेट्स देम कि भाई मुझे भी अच्छा कहना है. रूपाली जी, दीपेश, अनिल एंड एवरीवन हैज सेड दैट आईटीएल एक इस तरीके से हमको प्लेटफॉर्म मिला है जिससे हम अपने आप को बेंचमार्क कर सके, और बेंचमार्क से कंपटीशन जब आती है तब जाके हम रिटर्न हमारी परफॉर्मेंस बेटर दिन ब दिन होती जा रही है. तो आप आप कुछ ऐड करना चाह रहे हैं दीपेश? ओके फेयर इनफ. हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन बहुत ही इंटरेस्टिंग स्थिति है. यहाँ पर बढ़िया रिटर्न्स कमाए हैं, अब नॉर्मल रिटर्न्स भी आए हैं. 750% के रिटर्न्स किसने देखे हैं एक महीने में, कैसे किया है इन धुरंधरों ने, ये समझेंगे जरूर. लेकिन फिलहाल लेंगे एक छोटा सा ब्रेक. आप बने रहिए CNBC आवाज के साथ. हम बात करें इंडियन ट्रेडिंग लीग के जुलाई महीने के विजेताओं से, और हमारे साथ हैं दीपेश ददीच, अनिल लोखंडे, रूपाली कुमारी और रोहित गर्ग, और साथ ही सैमको सिक्योरिटीज के हेड ऑफ रिसर्च उमेश मेहता भी. अब तक हमने देखा कि कैसे आईटीएल के जरिए इन लोगों ने शानदार कमाई की है. किसी ने 750% के रिटर्न्स कमाए हैं तो किसी ने 300% तक के. लेकिन वो कौन सी स्ट्रैटेजीज है जिसमें पैसा लगाकर इनके हाथ इतना मोटा मुनाफा लग रहा है? रोहित गर्ग के पास चलते हैं. रोहित, इनफैक्ट आप एक पोजिशनल ट्रेडर हैं, आपने हमें पहले बताया. वो कौन सा पोजिशनल ट्रेड था जिसमें आपको ये बढ़िया रिटर्न्स मिले हैं 296% के? जी, जुलाई में सिर्फ एक ही ट्रेड था जिससे ये मेरा सारा रिटर्न आया, वो था वेदांता शेयर में. सो मैंने देखा कि वेदांता और केन के मर्जर की बात चल रही है, एंड वेदांता का जो स्टॉक था वो काफी बुल रन में चल रहा था एंड कंटिन्यूसली अप मूव दे रहा था. तो मैं कंटिन्यूसली ट्रैक कर रहा था उसे. तो देन आफ्टर लुकिंग एट द ट्रेंड एंड एक्सपर्ट्स की रिकमेंडेशन वगैरह देख के, so then I came to the conclusion कि it is a good time to buy Vedanta. So I took an option. I bought the option for Vedanta, and I kept on holding it पूरा एक महीना. So मेन चीज इसमें ये थी कि जब प्रॉफिट हुआ तो मैंने एग्जिट नहीं किया. Okay. जब तक वेदांता शेयर बढ़ता जा रहा था तो मैंने पोजीशन बनाए रखी, एंड अंटिल द टाइम कि जब लगा कि वेदांता शेयर गिरने लगा. तो जब लगा कि अब जो उसमें मोमेंटम था वो खत्म हो रहा है, तो मैंने एग्जिट कर लिया, एंड उसके बाद वेदांता शेयर एक्चुअली गिर गया. जी, ये इनफैक्ट उमेश एक रेयरिटी है कि एक ही ट्रेड से 300% के रिटर्न हासिल करना. बहुत कम लोगों ने इस तरह की कमाई की होगी शायद. करेक्ट. तो ये टिपिकल मोमेंटम प्ले करते हैं, और हिम्मत भी चाहिए जब स्टॉक बढ़ रहा है, और तब जाके उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया, और फिर पेशेंस. सो उन्होंने सारे के सारे जो रिक्वायरमेंट है, पेशेंस, मोमेंटम, एंड देन जब स्लाइटली जब नीचे आना चालू किया तब उन्होंने बेचा. तो जब ट्रेंड रिवर्सल लगेगा, वीकनेस आई है, तब जाके उन्होंने बेचा. सो आई थिंक दिस इज द मोस्ट आइडियल ट्रेड एनीवन कैन मेक. ब्रोकरेज भी हमको कम मिली है, मगर प्रॉफिट भी इन्होंने ज्यादा बनाया. प्रॉफिट से ज्यादा पर फोकस होना चाहिए, क्योंकि जितना ये प्रॉफिट कमाएंगे शायद उतना ही ज्यादा आप जैसे प्लेटफॉर्म्स पर आएंगे और ट्रेड करेंगे. दीपेश, आपने जो 746% के रिटर्न्स कमाए हैं, क्या ये एक ही ट्रेड था रोहित जैसा, या फिर आपने 2-3 पोजीशंस ली थी? मैंने 2-3 ट्रेड करे थे इसमें पूरे मंथ में. तो उसमें मैं ट्रेड किया. पहला इन्फोसिस था. इन्फोसिस का रिजल्ट आने वाला था, और मैंने इसके पास 2-3 क्वार्टर्स देखे थे. तो उसमें पता चलता है कि ये 4 to 5% जितना मूवमेंट आता है इसके अंदर. तो मैंने इसका कॉल भी बाई किया था और पुट भी बाई किया था. दोनों आउट ऑफ द मनी बाई किया था, और फिर बाद जब इसका रिजल्ट आया तो वो 10% डाउन हो गया था. तो मेरी कॉल की वैल्यू पूरी 0 हो गई थी, और पुट की वैल्यू मेरा 400% रिटर्न था. उसमें से यानी कि 100% उसका पुट कॉल का चला जाता है, और बाकी पुट में मैं रिटर्न कमा गया था. और फिर डॉक्टर रेड्डी भी था एक. डॉक्टर रेड्डी में मैंने ऐसे ट्रेड किया था. पहले मैं डॉक्टर रेड्डी में सेम स्ट्रेटेजी लगाने वाला था, लेकिन उसका रिजल्ट यानी मार्केट आवर्स में आ गया था. तो फिर मैंने सोचा कि मार्केट आवर्स में आ गया है, तो फिर मैंने इसका पुट ले लिया था, क्योंकि उसका एडीआर रिएक्ट तो मार्केट आवर्स के बाद ही करता है, और वहां पे वो लोग ज्यादा जल्दी पैनिक होते हैं. रिजल्ट बेकार आया था तो वो पैनिक ज्यादा हो गए थे, और एडीआर गिरा था कुछ 18 to 19% जितना एडीआर गिर गया था. तो नेक्स्ट डे मेरा ये स्टॉक डॉक्टर रेड्डी वो 10% डाउन था.
तो और वो एक्सपायरी के पास ही था, तो उसमें काफी ज्यादा रिटर्न आया था मेरे को। तो इन्फोसिस और डॉक्टर रेड्डीज आपके लिए वो बढ़िया ट्रेड्स रहे हैं जी। आप बताइए लोखंडे साहब, इनफैक्ट आपकी हिस्ट्री काफी इंटरेस्टिंग है। आपके पिताजी एक टीचर हैं और किसान भी रहे हैं जी। तो वो सब छोड़कर आपने क्या सोचा नहीं कि आप भी थोड़ी सी खेती कर लेंगे, लेकिन यहाँ पर आप पैसा कमा रहे हैं कमोडिटीज में ट्रेड करके? जी बिल्कुल, ग्रामीण इलाकों में तो इसके सिवा कोई ऑप्शन होता ही नहीं कि आप किसान है तो फिर उसका बेटा किसान ही होना पड़ता है उसको। लेकिन जब मैं देख रहा था कि मेरे दादाजी परदादाजी सब किसान ही करते आ रहे हैं और कोई बड़ा अमीर नहीं हुआ है वहाँ पे, एजुकेशन करते करते पता चला कि यार ये तो हम भी वही करेंगे तो फिर पता नहीं हम अमीर कब बन पाएंगे। तो डिसाइड बचपन से था कि मैं ये नहीं करूंगा, कुछ ऐसा करूंगा कि जिससे मुझे लोग जाने पहचाने में करोड़पति बनना देखूंगा, क्योंकि लोग तो है करोड़पति, फिर हम क्यों नहीं है जी। और किसानों से नहीं हो पाता है ये। और फिर उसके लाइफ में बहुत सारे अप डाउन होते हैं, हर सीजन वाइज उसका अप एंड डाउन हो जाता है। इतनी बड़ी रिस्क लेके किसान अपनी पूरी जिंदगी लगा देता है, तो मैंने सोचा मैं नहीं करूंगा ये, मैं कुछ ऐसा कर जाऊं कि आगे की मेरी आने वाली पीढ़ी जो है वो देखे कि ये कुछ टर्न कर लिया ये भाई ने और फिर अपना अलग से हो गया। फिर जब मैं अपने फैमिली में शेयर करता था ये बात, शेयर ट्रेडिंग की जब शुरुआत की तो अपोज हुआ करता था कि ये अपने बस की बात नहीं हुई है, ये लाख के 12,000 हो जाते हैं और बहुत सारे लोगों ने पैसा कमाया, ऐसे सुनते थे ना वो भी। आपको बोला नहीं मत करो ट्रेडिंग, नहीं तो आपको भी खूटे से बांध देंगे? नहीं, घर से बाहर रखा लेंगे वाली बात भी हुई है और ये तो बेकार हो गया, कुछ काम का नहीं, ये तो जुआ है, ये चीज होती थी। लेकिन एक डिसाइड था कि नहीं, ये अगर एक दिन का 1 लाख करोड़ का टर्नओवर होता है, जो धंधा पूरा वर्ल्ड देखता है, जिसमें मैं पार्टिसिपेट न हो पाऊं, फिर क्या मजा है इसमें? कुछ तो है ना इसमें। तो फिर मैं उसमें आ गया कि 1-1 लाख का 2-2 लाख का करोड़ टर्नओवर होता है और किसान तो अपना 1-2 लाख में ही परेशान रहता है, तो फिर उसमें मैं आ गया। तो आपने ये जो ट्रेड लिया है, मेरे ख्याल में आप नेचुरल गैस और क्रूड ऑयल में ज्यादा ट्रेड करते हैं? क्रूड ऑयल में ज्यादा करता हूँ, थोड़ा सा नेचुरल गैस में भी कर लेता हूँ, इसका थोड़ा सा रिलेटेड होता है। तो क्रूड ऑयल में जैसे मैंने देखा $50 के नीचे जब इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड आया, तो फिर मैंने वहीं से थोड़ा मेरा माइंड शॉर्ट बनाना चालू कर दिया था और जैसे जैसे मार्केट थोड़ा ऊपर जाता तो मैं वहां से शॉर्ट कर देता। मेरे मैक्सिमम ट्रेड आप देखेंगे तो मैं शॉर्ट में मैंने उसमें बनाया और पोजीशन देखते जैसे थोड़ा सा लगता है कि ऊपर जाएगा, यहाँ से फिर ऊपर चला जाएगा, उस वक्त मैं शॉर्ट में बढ़ जाता हूँ। ओके। हाँ, टेक्निकल चार्ट्स में मैं देखता हूँ कि कभी कभी टेक्निकल चार्ट्स फेल हो जाते हैं। हाँ। तो जहाँ फेल हो जाते हैं मैं वहाँ पे रिस्क ले लेता हूँ। उमेश? सो अनिल जी का ये भी कहना था कि एज अ फार्मर जब अपनी सारी की सारी पूंजी एक ही बार जब फसल में लगा देता है और उसका रिजल्ट जो है वो या मानसून अगर सही आया तो होता है, तो रिस्क बहुत ज्यादा है। हाँ। यहाँ पे कमोडिटी या इक्विटी में जो ट्रेडिंग करते हैं तो रिस्क कंट्रोल मैनेज कर सकते हैं, वो बहुत सी मल्टीपल कमोडिटी पे काम कर सकते हैं, तो उनका डाइवर्सिफिकेशन एक है। तो ये भी उनका एक बहुत बड़ा एक विजन था कि भाई यहाँ पे मैं रिस्क एक डाइवर्सिफाई कर सकता। और दूसरा, ये अनिल जी इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं और रोहित गर्ग पोजिशन ट्रेडिंग करते हैं। जितने ज्यादा ट्रेड करते हैं वो अगर गलतियां भी होती है, मगर आज उन्होंने अनिल जी ने 288% रिटर्न भी बनाया है, तो एक एक्यूरेसी भी उनकी ज्यादा है। एक्यूरेसी जब होती है तभी जाके इतना अच्छा एक रिटर्न बन सकता है, गलतियां जितनी कम हो, तो ये भी एक अपने आप में एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है जी। लेकिन ये एक्यूरेसी आने के लिए मेरा मानना है कि आईटीएल ने अच्छा प्लेटफॉर्म दे दिया, क्योंकि पहले क्या होता था ना, ब्रोकरेज इतना पे करना पड़ता था कि करेक्शन करने के लिए भी कुछ बचता नहीं था। हाँ। यहाँ पे क्या हो गया, मान लो ट्रेड ज्यादा भी हो गए तो ब्रोकरेज तो कम लग रही है जी। तो मजे में खुश जो होता है कि जैसे प्रॉफिट भी हुआ लेकिन ब्रोकरेज कम लग गया, टेंशन नहीं है, बिल्कुल टेंशन नहीं है। तो आप करेक्शन के लिए ज्यादा और रख सकते हैं वहाँ पे। चलिए, तो बहुत ही इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंसेस रहे हैं इनके आईटीएल प्लेटफॉर्म पर। हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन रूपाली एक ऐसी ट्रेडर है जो सिर्फ स्क्रीन को देखकर ही बढ़िया ट्रेड्स पिक करती है और उसी से इन्होंने पैसा कमाया है। तो इनकी क्या सक्सेस स्टोरी रही है या फिर वो क्या इंग्रेडिएंट रहा है इनके पर्टिकुलर ट्रेड्स में, ये समझेंगे इस छोटे ब्रेक के बाद। हम आज
बात करें इंडियन ट्रेडिंग लीग के जुलाई महीने के विजेताओं से और यहाँ पर हमने देखा है काफी शानदार रिटर्न्स कमाए गए हैं। हमारे साथ एक महिला खिलाड़ी भी हैं, रूपाली कुमारी। जैसे हमने आपको पहले भी बताया, पटना की रहने वाली और सिर्फ 26 साल है इनकी उम्र, लेकिन ये एक फुल टाइम ट्रेडर है। और रूपाली, इनफैक्ट आप स्क्रीन पर ही बैठी रहती हैं, जैसे आपने आपके मेंटोर ने सिखाया था। अलग अलग एक्सपीरियंसेस हमने देखे हैं। एक पर्टिकुलर इन्होंने इन्फोसिस, डॉक्टर रेड्डीज में पैसे कमाए। आपका वो बेस्ट ट्रेड क्या रहा है जहां पर आपने काफी वाइल्ड स्विंग्स देखे, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे शांति से मोटे पैसा लेकर घर गई हैं? मैंने तो अभी तक जो भी काम किया है, मैंने तुरंत मैं बाय कर लेती हूँ, ठीक है, उसके बाद मैं काम करती हूँ। और मेरा एक मतलब मैम लॉस हुआ था 1.5 लाख का, ठीक है, फिर मैंने उसको प्रॉफिट में भी कन्वर्ट किया था नेक्स्ट डे 2.5 लाख का। ओके। तो आप क्या स्पेसिफिक स्टॉप लॉसेस को ही फॉलो करती हैं या फिर एक गट फीलिंग भी होती है कुछ ट्रेडर्स में, उससे ज्यादा आपका ट्रेड बनता है? नहीं, मेरी गट फीलिंग होती है। ये जो गट फीलिंग वाले ट्रेडर्स हैं, उनकी लॉन्जिविटी मार्केट में कितनी रहती है? क्योंकि नॉर्मली कई लोग कहते हैं कि अगर आपने स्क्रीन देख के ट्रेड करना है, स्टॉप लॉसेस पर ही फोकस ज्यादा करें। तो ये गट फीलिंग एक्चुअली ये गट फीलिंग नहीं है। एक्चुअली जब स्क्रीन के ऊपर जब ट्रेडर जब बैठते हैं तो दे बिकम अ मोमेंटम प्लेयर। जब मार्केट में एक्टिविटी आती है और जब क्रूड ऑयल जब बढ़ना चालू हो जाता है तब वो बाय कर लेते हैं। एक्चुअली वो गट फीलिंग नहीं है, दैट इज अ मोमेंटम प्ले दैट दे आर डूइंग इट ऑल द टाइम। और फिर एक रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के साथ वो काम करता है। अगर नॉर्मल इंट्राडे ट्रेडर 1:1 के आसपास रिस्क रिवॉर्ड रेशियो का लेते हैं तो इनकी 25 से 30 पॉइंट की स्टॉप लॉस की लिमिट रहती है और 25 से 30 पॉइंट के प्रॉफिट टारगेट भी रहते हैं। तो उनको बस थोड़ा थोड़ा ही हर रोज जमा करना है। सो आई थिंक दिस इज द बिजनेस दैट दे आर डूइंग एंड दैट्स हाउ दे कैन डू इट फुल टाइम। तो उनको पता है मेरे को आएगा भी थोड़ा और जाएगा भी थोड़ा। जब मोमेंटम है तभी ट्रेडिंग करना है। सो दैट्स हाउ पेशेंस कम्स इनटू प्ले, कि पेशेंस से शांति से बैठना है। जब मार्केट में एक्टिविटी आए, जब ट्रेड बनता है, तभी वो ट्रेड ले सके। सो इंट्राडे के लिए पेशेंस आई थिंक इज द बिगेस्ट क्वालिटी जो उन्होंने उनके मेंटर ने जो सिखाया है। सो दैट्स अ की। चलिए, तो बहुत बहुत बधाई आप सभी को। आप सबसे मिलके अच्छा लगा और हम देख रहे हैं इस प्लेटफॉर्म के जरिए काफी बढ़िया कमाई हो रही है। तो ऑल द बेस्ट रोहित आपको भी, और उम्मीद करते हैं आपकी ये रिटर्न्स का सिलसिला आगे जारी रहेगा। ऑल द वेरी बेस्ट आपके सभी आने वाले ट्रेड्स के लिए। इसी के साथ हम सबको दीजिए इजाजत, लेकिन आप बने रहिएगा CNBC आवाज पर। और याद रखिए, अगले महीने आपकी मुलाकात करवाएंगे अगस्त महीने के विजेताओं से। तो आपने ये प्लेटफॉर्म वॉच करना है, इससे जुड़ना है, ताकि आपके हाथ भी मिले इतने बढ़िया रिटर्न्स। नमस्कार।